दोस्तों जय मसीह। एक और वीडियो के साथ इस वक्त मैं आपके बीच में उपलब्ध हूं और मेरे साथ में एक सिस्टर हैं जिनका नाम है चेतना। और इस वक्त में मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज बैच नंबर 23 के रूप में वो यहाँ पर मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या सीखा है और क्या प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है। मेरी वीडियो बनाने का मकसद, इन सबको आपके बीच में लाने का मकसद एक ही है और वो मकसद यह है कि आप लोगों तक ये जो शॉर्ट वीडियोस है एक गवाही के तौर पे पहुंचे। अगर आप अभी भी गलत शिक्षा में फंसे हैं, देखिए एक दौर होता था कि हम कहते थे कि तुम पाप में फंसे हो। अब ऐसा दौर आ गया कि हम ये कहना पड़ रहा है कि भाई अब तुम पाप से तो छूट गए लेकिन गलत शिक्षा में पड़े हो। आसमान से गिरे खजूर में अटके, ये वाला सिलसिला हो रहा है। आइए सुनते चेतना से। थैंक यू। थैंक यू सर। सभी को प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम चेतना है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहती हूँ। स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या हुआ था कि हम लोग भी 20 साल से ही परमेश्वर पे विश्वास कर रहे थे। स्टार्टिंग में मम्मी ने विश्वास किया, फिर उन्होंने हमें गाइड किया, उसके बाद हम तीनों बहनों ने फिर वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते करते गए। तो हम लोग जिस ग्रुप से जुड़े थे वो ये अन्य भाषा, दशवांश, ये सारी चीज़ों में था। और मेन बात ये है कि जो मेन पास्टर थे वहाँ के, तो वो हमें सिखाते थे और हम उनका इतना रिस्पेक्ट करते थे कि वो बोलते थे बैठो तो हम बैठते थे, और वो बोलते थे उठो तो हम उठते थे। एग्जैक्टली तो उन लोगों ने मतलब इतना अपनी बातों से हम लोगों को इतना बोलते ना बांध के रखा था कि ना वो जाने दे रहे थे और ना ही बढ़ने दे रहे थे। और हम लोगों को वो ऐसा दबा के रखते थे, और साथ ही साथ वो हमेशा ये सिखाते थे नम्र रहो, दीन रहो, और क्या बोलते हैं, पास्टर के अधीन रहो। रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ बातों में हम लोगों को एजुकेट नहीं करते थे। उनने कहा यहाँ पे करना है तो हम बोलते थे जी जी करते हैं, उनने बोला नहीं करना है तो नहीं करते। हमको क्वेश्चन उठाने की तो बात तो बहुत दूर की, बहुत ही दूर हो गई, लेकिन हमको कुछ समझाते ही नहीं थे। ये सारी चीज़ों में हम लोग फंसे हुए थे। और उसके साथ साथ हम लोग भी वो लोग बोलते थे, हम लोग जब यूथ ग्रुप में थे, मतलब जब यूथ हम लोगों की मीटिंग होती थी, तो हम लोगों को, सब लोगों को ये सिखाया जाता था कि अन्य भाषा मस्ट है, मतलब बोलना ही है आपको, उससे पवित्र आत्मा आएगा, ये है एक साइन। मतलब आपको पवित्र आत्मा, अगर अन्य भाषा नहीं बोलते आता है तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है करके वो लोग बोलते थे। और जब मैं कॉलेज में गई, तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो भी मतलब मसीह में है, तो उसके पापा पास्टर हैं। तो जब आपकी वीडियो मिली थी तो उनसे मुझे थोड़ी सी मतलब बहस हो गई थी। तो मैंने बोला कि मतलब मुझे समझ में आया है कि करके अन्य भाषा क्या है और सही मतलब क्या है। तो उन्होंने मुझसे बात की, बेटा आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ो उसको, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि शायद सही है, वो उनको भी एक्सपीरियंस है, तो इतना आपसे जानते नहीं थे। फिर वो आप भोपाल आए, फिर आपने वो मीटिंग ली, फिर जब आपको जाने, फिर और वीडियोस देखने लगे, तो वो चीज़ें हमको क्लियर हुई कि आप जब भी बात करते हैं, डैनियल अंकल जब भी बात करते हैं, वो हर दूसरे बार में एक स्क्रिप्चर रखते हैं, उसको बात को ऐसे ही नहीं कहते हैं। हम बाकी हम लोगों ने मतलब 20 ईयर्स हमको हो चुका था वहाँ पे, जो हम लोग चर्च में जाते थे, एजी चर्च में जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि सिर्फ एक, मतलब हर संडे के दिन एक टॉपिक लेते थे, दान, दूसरी बार अन्य भाषा, तीसरा क्या बोलते हैं, प्रेम, शांति, आनंद। सिर्फ इसी में हर दिन कोई ना कोई पास्टर आके बोलता था। तो एक टाइम पे हम लोग क्या थे, अब जवान तो हैं ही, तो बोर हो जाता था, तो कभी बाहर जा रहे हैं, कभी ये जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे इसमें चल रही थी। लेकिन उन हमारी जब भी यूथ मीटिंग में ये सिखाया जाता था कि आपको बोलना ही है, तभी आएगा पवित्र आत्मा। फिर वो सारी चीज़ें हुई, फिर मैंने और सीखा और पढ़ा करके, फिर जब मैं लॉकडाउन के टाइम पे और वीडियोस अंकल की आई, तो हमको और समझ आया कि कैसा क्या है, कैसी क्या सारी चीज़ें हैं। जब भी वो स्क्रिप्चर से बात कर रहे हैं, जब भी कोई मतलब बात को बोल रहे हैं, वो स्क्रिप्चर से बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद और हम लोग आगे बढ़े, तो फिर थोड़ा बहुत मुझे डाउट इसलिए आया था क्योंकि अब रहता ही है मन में डाउट कि जिसको हम 20 साल से सुन रहे थे वो एकदम से हट जाएंगे। क्योंकि एक होता था कि मेंबरशिप आपने ले ली है उस जगह की, तो आप बंद गए उसमें, तो हम लोग को पीछे जाने में बहुत प्रॉब्लम हुई। बहुत सारे अगेंस्ट करने लगे कि अरे आप गलत जगह जा रहे हो, शैतान ने आपको खींच लिया है, ये सारी बातों को वो बोल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उन लोगों ने हमको कुछ टाइम तक तो ऐसे बोल बोल के लाते रहे, लेकिन एट द एंड बहुत सारी बातों को हम लोगों ने फिर पढ़ना स्टार्ट किया। जब कोविड आया तो क्या हुआ, चर्च बंद हो गया, आपकी वीडियोस आई, तो सच में एक ऐसी चीज़ों को हमने सीखा कि वहाँ पे कभी नहीं सीख पाए। मतलब हमको सिखाया जाता था बाइबल पढ़ना है तो
एक चैप्टर उठाया पढ़ा, लेकिन पूरे कोविड में मैंने मतलब जैसे आप बताते हैं ना, मैप को लेके आप लेते हैं तो स्टार्टिंग टू एंड लेते हैं, तो वो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि कितना किलोमीटर गए, कितना उन्होंने स्टार्ट किया, कितना एंड किया, किसको बोला, क्या बोला, तो मुझे इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। तो उससे फिर मुझे पता चला कि अरे ये ऐसा करते हैं। फिर आपकी बातें थी तो वो एक बोलते हैं ना सटीक बातें थी, उसमें ऐसा गड़बड़ी नहीं थी, उसमें ऐसा नहीं था कि यार डाउट में हो लोग, अगर सामने वाला सुने तो डाउट में नहीं था। तो जब भी मैं सुनती थी तो मुझे एक क्लियर पिक्चर मिलती थी कि अरे ये सही है करके। तो उस समय सच में एक लॉकडाउन आना भी हम सबके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट था, और ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद फिर हम लोग ने स्टार्ट किया धीरे धीरे आपकी रेवलेशन की टीचिंग को लिया, जेनेसिस की टीचिंग को लिया, डैनियल की टीचिंग को लिया। तो हम लोग मतलब शॉक हो गए एकदम कि यार ये क्या है करके। और उसके बाद धीरे धीरे हम जब आए तो अभी मैं एक हम लोग ग्रुप चलाते हैं भोपाल में, तो उसमें हम लोग मैं मतलब उसमें लीड करती हूँ, सेकंड लीड मैं करती हूँ। तो उसमें सारी चीज़ों को जब भी हम सिखाते हैं तो हम हमेशा ये चीज़ देखते हैं कि प्रभु जी हमसे कोई गलती ना हो आपके वचन को बांटने में। तो ये सारी चीज़ों को हमने आपसे सीखा है। तो मैं परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद दूंगी कि परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया क्योंकि हम बच सके। मैं जब दोपहर की टीचिंग को सुन रही थी, सच में मैं भी इमोशनली हो गई, क्योंकि जो मास्टर लोग हम लोगों को फंसा लिए थे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। थैंक यू प्रभु जी। तो उन लोगों ने मतलब हमको इतना ज़्यादा कर लिया था कि हम अपना घर चाहे कुछ भी, जो मम्मी बिजनेस करती तो जो भी वो कमाती थी, और ये भी बहुत ज़्यादा गलत था कि हम लोग मतलब मम्मी ने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो उनने बोला कि यार पास्टर के पैर बहुत शुभ होते हैं, तो हम वेट कर रहे थे कि जब वो आएंगे तब हम दुकान खोलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उन्होंने मतलब दशमांश बोलते थे, आप 10 क्यों देते हो, 20 दो। उन लोग स्टार्टिंग में यही कहते थे, हम 10 नहीं, हम लोग 30 देते थे। तो हम लोग उस चीज़ में बहुत फंस गए थे। हम जो मतलब मम्मी पापा जो अर्न कर रहे थे, आधे से ज़्यादा हम देने में बिता रहे थे। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनली था कि कोई सच में कोई रास्ता दिखाने वाला आया है, क्योंकि मम्मी पापा को मैंने बहुत मेहनत करते देखा था, और वो सारा पैसा वो पास्टर ले जाते थे। हम लोग के घर में एक रोटी भी नहीं रहती थी। प्रभु जी थैंक यू, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। ये सारी चीज़ों को फिर हम लोग ने सफ़र किया। उसके बाद डैनियल अंकल की जब टीचिंग को हम लोग ने स्टार्ट किया सुनना, तो फिर वहाँ पे भी बहुत ऑब्जेक्शन उठने लगे कि आप क्यों जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, शैतान के चंगुल में फंस रहे हो आप लोग। तो वहाँ से ना निकाल के हम लोग को वो वापस सारी चीज़ों में फंसाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग ने बहुत निर्णय कर लिया था कि हमको सच्चाई की राह मिल गई, हमें पीछे नहीं जाना है करके। तो हम लोग ने फिर वहाँ से इस सब पूरा परिवार ने वहाँ पे स्टॉप किया। उसके बाद हम वहाँ कभी नहीं गए। उसके बाद फिर डैनियल अंकल की टीचिंग ऑनलाइन सुनते थे, ऑनलाइन चर्च अटेंड करते थे। उसके बाद हम लोगों ने अपने ग्रुप में भी स्टार्ट किया ये सारी चीज़ों को, खरी शिक्षाओं को फैलाना। वहाँ पे मैं भी समझाती हूँ, उसके बाद लीड भी करती हूँ। उसके साथ साथ भोपाल में हम लोग एक छोटा ग्रुप स्टार्ट किए हैं, और फिर हम लोग ने डिसाइड किया, मेरी फैमिली ने, कि हम लोग को जाना है, सीखना है, जो यहाँ पे गवाही देते हैं वो बहुत अच्छी है करके। तो हम लोग ने वहाँ पे जाने का प्लान किया। ये प्लान मम्मी और मैं पूरे साल से कर रहे थे, क्योंकि मम्मी को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है तो मैं अपने हेल्थ को ऐसा बनाऊंगी कि मुझे वहाँ बैठना पड़े उतना घंटा, 10 घंटा, अगर 8 घंटा है तो उतना बैठना पड़े करके मैंने स्टार्ट किया।
हम लोग ने प्लान किया, तो फिर मैंने, मम्मी ने, हम सब लोग ने प्लान किया। फिर हम लोग आए यहाँ पे, और फिर हम लोग ने जो सीखा डे 1 से लेके डे 5 तक, बहुत सारी चीज़ें थी। बाइबल का इंट्रोडक्शन था, चर्च था, रैप्चर था, और सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। हेडीज था, एंड टाइम था, और फिर ट्रिबनाकल है, गॉड वर्सेस वर्ल्ड है, कैरेक्टर है, मीडिया है, ये सारी चीज़ों को हमने सीखा और बारीकी से सीखा। मतलब हम लोग पढ़ते तो हैं, साफ लिखा है बाइबल के हर एक शब्द में, हर एक चीज़ में लिखा हुआ है, लेकिन हमें कभी पास्टर बोलते ना खोलने खोलने का बाइबल मौका नहीं देते थे। लेकिन डैनियल अंकल ने आपको, हमको सबको सिखाया है कि आप खोल के पढ़ो उसको, कि परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको भी प्रकाशन देता है। ज़रूरी नहीं कि एक पास्टर के पीछे ही हमको जाना है करके, आपको एक पास्टर के ही पीछे जो वो बोल रहा है वही करना है। तो वो जो बहुत बोलते हैं ना, बंधन से टूट के हम लोग आए हैं। तो बहुत बहुत बड़ी, मतलब हमारे जीवन में एक, हम लोगों ने प्रकाशन को देखा है। और 5 दिन की बाइबल स्टडी नॉर्मली नहीं है, आप सब भी आइए, और हर एक दिन एक अद्भुत, आपको बोलते हैं ना, एक डोज आपको बहुत मिलेगा, एक ऐसा चार्ज मिलेगा कि आप सोचेंगे कि आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है करके। सच में हम लोग शून्य थे, अभी हम लोगों में एक एनर्जी आ गई है कि हम मतलब बोल सकते हैं सामने वाले को बोल सकते हैं कि आप गलत है करके, और तुरंत पहचान सकते हैं कि गलत क्या है, सही क्या है करके। तो बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे से 5 डे तक जितना भी हमको रहने का, खाने का, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सर किया। और हम ये चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे। और जैसे हम लोग देखते हैं कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो सब ये कहते हैं कि डैनियल अंकल इतने स्ट्रिक्ट है, तुमको लगता नहीं कि वो डरा के रखते हैं, सबको बांध के रखते हैं, इतना स्ट्रिक्टली बोलते हैं। बट इट्स टू अपोजिट, यहाँ वो बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और सच में इट्स रियल कि वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हम सभी को, और हर एक को वो परिपक्व करते जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ने सफ़र किया है, इसलिए हम लोग जानते हैं वो सारी चीज़ों को, हम लोग देख रहे हैं। और बाकी सारे लोग जानने के बाद भी नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन अब नहीं चलता है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को बताएं, सिखाएं। और हम इसलिए आए कि परमेश्वर हमसे बात करे। जब परमेश्वर ने हमें ये इतना अच्छा खाना दिया है, तो हम दूसरों को भी बांटेंगे, दूसरों को भी बताएंगे करके हम लोगों को ऐसा बोझ दिया। थैंक यू अंकल, और आपने इतना अच्छा सिखाया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप मम्मी के बारे में बताओ, मम्मी को क्या प्रॉब्लम था, कि क्योंकि यहाँ पे कम से कम अगर मैं एक सेशन चलाता हूँ तो वो 2 घंटे का, टी ब्रेक फिर होता है, फिर 2 घंटे का। तो कैसे, मैंने मतलब क्या तकलीफ है, ये भी मैं चाहता हूँ कि लोग सुने। एक्चुअली मम्मी को 1.5 साल पहले यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, यूट्रस रिमूव कर दिया था। तो उसके लिए उसमें जो उनकी थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी कि उन्होंने मेडिसिन टाइम पे नहीं ली थी, तो उसकी वजह से उनको 1.5 साल से बहुत सफ़र करना पड़ रहा था। और इतना ज़्यादा वीक थी कि वो मतलब बैठ नहीं पाती थी, कंटिन्यूस नहीं बैठ पाती थी, उनको लेटना पड़ता था। और वो टैबलेट खाती थी दर्द की, तब जाके वो चल पाती थी, कर पाती थी कुछ काम। तो अभी उन्होंने बोला कि मेरे को जाना है, तो मुझे अपने पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उन्होंने अच्छे अपने आप को प्रिपेयर किया। और फिर जैसे कि 10 बजे से हम बैठते थे, और जो ब्रेक्स होते थे उसके पूरे, मतलब 10 बजे से 8 बजे तक वो पूरा बैठी, और पूरे 5 दिन तक वो बैठी। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनको परमेश्वर ने इतना स्ट्रेंथ दिया। उसके साथ ही साथ इतनी अच्छी टीचिंग थी कि बोर ही नहीं लगता था। और दो दो यस, दर्द का मम्मी भी यही कहती थी कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि दर्द है। और क्या होता है कि जब बोर लगता है तब सारी चीज़ें ध्यान आती है, लेकिन हर एक बात में हम लोग बोल रहे थे अरे 5 दिन आज खत्म हो गए, कितना अच्छा था, और सिखाएंगे करके हम लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन हर एक बात में एक सीखने का बहुत अच्छा, मतलब मैं कितना तारीफ करूं परमेश्वर का, उतना कम है कि परमेश्वर आपने एक ऐसे दास को दिया, सच में ज़रूरत थी। मतलब हम अपने इमोशन इतने रोक नहीं सकते, इतना ज़्यादा हमारी फैमिली जब बात करती है तो यही कहती है कि परमेश्वर ने जिस टाइम पे जो रखा है वो होगा ही करके। लेकिन कोविड को आया ही इसलिए था कि हम लोग इतने जो गड्ढे में थे वो निकल के आ सके, सिर्फ और सिर्फ डैनियल अंकल की वजह से। 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आप जब गवाही को सुन रहे थे तो उनकी जो मम्मी है वो यहीं पर हैं, और वो जो पार्ट था ना, जहाँ पे आप अपने आप को रोक नहीं सकी, खास करके वो पार्ट जहाँ पे पास्टर्स लोग जो है जबरदस्ती पैसे लेते हैं। आपका बिजनेस था, मम्मी का छोटा बिजनेस था,
अब उससे क्या आ रहा है नहीं मालूम है, लेकिन वो आप लोगों ने शुरू किया था आपके अपने उन्नति के लिए, आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए। लेकिन उसमें जैसे मैंने आई थिंक परसों वीडियो बनाया था कि पास्टर की आंख पेटू सेवकों की आंख ऐसे लोगों पर अगर पड़े तो वो ऑब्वियस है कि वो उनका पैसा खाएंगे। लेकिन ऐसी शिक्षा यहाँ पे नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इनका एज है ना, ये वो एज है जहाँ पे ये बातों को समझते हैं। एक ऐसा दौर था कि जहाँ पे पूरे विश्व की बात कर लेता हूँ, पढ़ाई के क्षेत्र में उतने नहीं थे, बट अभी का जो जनरेशन है वो बातों को समझता है, तोलता है और परखता है। उसके बाद ये ऐसी बातें आ रही है। तो जितने भी यूथ्स हैं इन्होंने यही किया। इनको लगा कि पास्टर के अधीन रहना बहुत जरूरी है, जो कि हम बाइबल कहते रहना है। लेकिन कौन सा पास्टर? पौलुस कहता है कि सेवक दो गुने आदर के योग्य हो, लेकिन कौन सा सेवक? जो लिखा है वचन सिखाते हैं। तो कौन से पास्टर के? इंग्लिश में कहते हैं फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज ही इज मास्टर। मास्टर के पीछे चल रहे यानी प्रभु यीशु के, तो हम उसके पीछे चलना चाहिए। लेकिन अगर शिक्षा ही गलत है तो फिर दबाव में आके आप कैसे गलत रास्ते पे जा सकते हैं? तो आशा करता हूँ कि इनकी जो गवाही है उससे आपने बहुत कुछ सीखा है। खूब शेयर करें, दूसरों तक भी पहुंचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।